नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो अपने बड़ बोलेपन के लिए, नए नए घोषणाओं के लिए जग में देखें तो विख्यात हैं। ट्रंप अब बोले हैं कि गरीब देशों के जो शरणार्थी हैं उनको अब अमेरिका में वो घुसने नहीं देंगे। ये न्यूज खास तौर पे देखें तो चर्चा में बनी हुई है और ट्रंप ने इसी के संदर्भ में नई जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो लाई है। तो इस नीति की चर्चा करेंगे और इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे। यहाँ पर जो न्यूज आ रही है, ट्रंप का कहना है कि गरीब देशों के जो शरणार्थी हैं उनको घुसने मैं अब अमेरिका में नहीं दूंगा। वाशिंगटन डीसी में नेशनल जो गार्ड्स हैं उन पर हमला हुआ और उस हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी उस हमले के बाद देखें तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने तीसरी दुनिया के जो देश हैं जिसे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, वहां से आने वाले जो रिफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, जो प्रवासी हैं, उनके आने पर अस्थाई जो रोक है वो रोक यहाँ पर अब देखें तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने लगा दी है। और खास तौर पे देखेंगे इसके संदर्भ में जो उन्होंने नई इमिग्रेशन पॉलिसी है वो लागू करने की बात कही है और इसी कारण से देखें तो ये मसला जो है ये खास तौर पे चर्चा में है। मामला कहाँ से जुड़ता है तो व्हाइट हाउस के पास देखें, यानी कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का आवास है, जैसे भारत में राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, ठीक वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है। उसके पास देखें तो गार्ड्स के ऊपर जो अटैक हुआ और उसमें जो गार्ड्स हैं वो घायल हुए और उस कारण से देखें तो स्थिति गंभीर हुई, क्योंकि इसमें एक सैनिक की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। हमला करने वालों की बात करें तो उनकी जो पहचान की गई, उसके बाद क्या है कि ये कहा गया कि 2021 में अफगानिस्तान से वो जो व्यक्ति है हमला करने वाला वो अमेरिका आया हुआ था और उसने 2024 में एक रिफ्यूजी के स्तर पे एप्लीकेशन दिया था, आवेदन किया था और वो जो आवेदन है वो अप्रैल 2025 में क्या हुआ था वो मंजूर हो गया था और उसके बाद वो अमेरिका में आसानी से रह रहा था। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जो ट्रंप है उन्होंने कहा कि हम जो भी हमला है शरणार्थियों का और गलत जो इमिग्रेशन नीतियां हैं उनसे जुड़ा हुआ है और ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले जो भी रिफ्यूजीज हैं उन पर कड़ी रोक लगाने और सुरक्षा बढ़ाने की एक तरह से जो मांग है उस पर आदेश दिया और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 जो अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स हैं उनको तैनात करने की जो बात है वो कर दी है। और यहाँ पर खास बात क्या है कि ट्रंप ने घोषणा की कि मैं सभी तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनके प्रवास को अस्थायी रूप से रोक दूंगा ताकि अमेरिका रिकवर कर सके। बाइडेन के समय में हुए करोड़ों जो अवैध इस तरह के अप्रवास हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा और इनमें वो लोग भी शामिल है जिन्हें आलसी बाइडेन ने गैर कानूनी तरीके से मंजूरी दी है। इस तरह के वर्तमान जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, और तीसरी दुनिया कहने का मतलब है कि खास तौर पे जो ग्लोबल साउथ या एक तरह से देखेंगे एशियन जो राष्ट्र हैं, अफ्रीकन जो राष्ट्र हैं, वहाँ से जाने वाले जो लोग हैं उन पर अस्थायी रोक लगाने की बात कही गई है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। अवैध रूप से देखें आने वाले जो भी अमेरिका में है जो लोग हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। गैर नागरिकों को कोई भी सरकारी जो लाभ है वो प्रदान नहीं किया जाएगा अब अमेरिका में, या सब्सिडी या सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाएंगी। अमेरिका के लिए देखें तो जो सुरक्षा खतरा है, जो आर्थिक बोझ है, वो माना गया है यहाँ पर ट्रंप के द्वारा। जो भी लोग जा रहे हैं बाहर से तो वो एक बोझ माने गए हैं और ग्रीन कार्ड या जो भी नागरिकता है वो भी अब खास तौर पे उसके लिए विशेष नियम जारी कर दिए गए हैं। नियम बेहद सख्त होंगे और छटनी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठोर तरीके से होगी। और ट्रंप का जो बात है यहाँ पर, ट्रंप के अनुसार देखें तो जो समाधान है वो एक तरह से देखें रिवर्स माइग्रेशन की तरह होगा, यानी जो लोग हैं उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। अब समस्या के अगर महत्वपूर्ण कारणों की हम बात करेंगे कि आखिर ये समस्या का मेजर काज क्या है, तो ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक सोशल जो सिस्टम है उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ, व्यवस्था सुरक्षित थी। उस समय अपराध और आतंकवाद के जो मामले थे वो काफ़ी कम थे। हाल के सरकारों में देखें तो जो भी इस तरह के इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको कमज़ोर किया गया है, सही तरीके से उनको लागू नहीं किया गया और इस कारण से अमेरिका में अवैध जो प्रवासी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी है और सिक्योरिटी जो रिस्क है, जो थ्रेट्स हैं वो भी अमेरिका में बढ़ गए हैं। अपराध, हिंसा और सामाजिक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पहले जैसी नहीं है। अब
देखेंगे तो अपराध अमेरिका में बढ़े हैं, हिंसाएं बढ़ी हैं और खास तौर पे जो सामाजिक व्यवस्था पहले ठीक थी अब वो अव्यवस्था में तब्दील हो चुकी है। ट्रंप का यही तक कहना नहीं है, ये भी आरोप है कि पहले के जो प्रशासक हैं, जैसे उन्होंने जो बाइडेन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि उन्होंने सही तरह से नीतियों को लागू नहीं किया और ऐसे लोग जो देश के लिए खतरा हो सकते थे उन्हें अमेरिका में आने दिया। और इन्हीं कारणों से देखें तो ट्रंप के अनुसार अमेरिका अब पहले की तरह सुरक्षित नहीं दिख रहा है, उसके जो भविष्य हैं उसके सामने खतरे हैं और इसीलिए उन्होंने नई सख्त जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो लाने की बात की है। और इसके संदर्भ में देखेंगे जो समर्थन के सरकार के तर्क हैं कि अपराध और आतंकवाद इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी के लाने से और कम होंगे। सरकार का ये कहना है कि अमेरिका में कुछ जो रिफ्यूजीज हैं या गैर जो नागरिक हैं उनकी मौजूदगी क्या है वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, उनसे हिंसाएं बढ़ सकती है, अपराध बढ़ सकते हैं। तो कड़े नियम और जो भी रिफ्यूजी के संदर्भ में जो गहन जांच है वो जो प्रक्रिया है उससे क्या किया जाएगा, ऐसे लोगों को रिमूव किया जाएगा, अमेरिका से एलिमिनेट किया जाएगा। इससे नागरिकों की जो सुरक्षा है वो पहले की अपेक्षा और क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, देश में शांति और व्यवस्था लागू होगा। और टैक्स दाताओं के संदर्भ में जो भी सरकारी खर्च है उसकी भी बात ट्रंप ने की है कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं या जो सरकारी खर्च है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रवासी और जो शरणार्थी हैं उनके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो सहायता है, जो सब्सिडी है वो कार्यक्रम चलाती है। तो इन कड़े नियमों से ये देखने को मिलेगा कि सरकार का कहना है कि केवल योग्य और देश के लिए जो लाभकारी लोग होंगे उन्हें ही अमेरिका के द्वारा ये जो प्रदत्त सुविधाएं वो प्राप्त होंगी। इससे सरकारी जो बर्डन है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, टैक्स दाताओं का जो पैसा है वो अधिक प्रभावी रूप से क्या होगा, इस्तेमाल होगा। कि अमेरिका में जो लोग टैक्स देते हैं, टैक्स वो खास जो जिम्मेदार लोग हैं जो अमेरिका के हित के लिए काम कर रहे हैं उन्हें ही उसकी सुविधा मिलेगी। सीमाओं पर कंट्रोल की बात कही गई है ट्रंप के द्वारा कि अब हम बॉर्डर को और सुरक्षित करेंगे। सरकार का ये दावा है कि नई जो नीति है उससे इलीगल तरीके से अमेरिका में जो प्रवेश है उसे अवैध माना जाएगा और उस पर रोक लगाई जाएगी। जो सीमाएं हैं उनकी निगरानी पहले से और कड़ी की जाएगी, सुरक्षा से जुड़े हुए जो खतरे हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस सबका जो उद्देश्य है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वो है अमेरिका को स्थिर और सुरक्षित एक प्रवसन जो प्रणाली है वो प्रदान करना। कार्रवाई की अगर हम बात करेंगे अमेरिका के संदर्भ में तो देखिए 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। 19 देशों के जो शरणार्थी है उनको अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो नई नीति के तहत क्या करेंगे, रोकेंगे। कौन कौन से देश हैं, हैती, क्यूबा, इधर देखेंगे तो वेनेजुएला, इधर इरिट्रिया, लीबिया, चाड, सियरा लियोन, टोगो, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, लाओस, यमन, सोमालिया, जो सूडान है, बुरुंडी है, कांगो जो रिपब्लिक है, इक्वेटोरियल जो गिनी है। तो ये महत्वपूर्ण तौर से देखें तो ये जो देश हैं इनके ऊपर पूरी तरह से ट्रंप की अब नज़र आ चुकी है। यूनाइटेड स्टेट जो सिटीजन्स एंड इमिग्रेशन जो सर्विसेज हैं उन्होंने कहा है कि 19 देशों से आए हुए जो लोग हैं उनको पुराने और नए जो ग्रीन कार्ड हैं उसके जो कार्ड के आवेदन हैं उनकी फिर से जांच की जाएगी। ग्रीन कार्ड अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे वो एक डॉक्यूमेंट्स है, वो दस्तावेज है जो किसी भी बाहर के नागरिक को अमेरिका में अस्थायी निवास और वहाँ कार्य करने का जो अधिकार है वो प्रदान करता है। और इन देशों को ट्रंप के आदेश से देखें तो अब चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक है उनको हो सकता है कि अब उनके देश फिर से वापस भेजा जाए। अफगान जो नागरिक हैं और अन्य जो खतरे वाले देश हैं उन देशों के जो लोग हैं उनकी जो वीजाएं हैं, उनका जो वीज़ा है वो अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। पहले से ही अमेरिका में रह रहे जो प्रवासी हैं उन प्रवासियों की जो स्थिति है वो अब पहले से और गंभीर असुरक्षित हो सकती है। यानी सिर्फ नए लोग नहीं बल्कि जो पहले से रह रहे हैं वो भी इस रडार पे आ जाएंगे। खास तौर पे देखेंगे जो भी अफगानी जो शरणार्थी हैं उनकी बात करें तो अफगान नागरिकों पर सबसे ज़्यादा गाज गिरने वाली है। सबसे पहले जो कड़ी रोक है वो लगाई गई है। खतरे वाले देश माने जाने वाले कोई भी व्यक्ति अब आसानी से अमेरिका में नहीं रह सकेगा और ऐसे लोगों को नौकरी, शरण या ग्रीन कार्ड अब अमेरिका नहीं देगा। कुछ लोगों को देश से निकालने और खास तौर पे देखेंगे तो इस तरह की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह की जो भी कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है इसमें कई सारे इसकी जो आधार हैं उन पर आलोचना की जा रही है। जैसे ह्यूमन राइट्स के स्तर पर देखें, जो ह्यूमन राइट्स है उस आधार पर कहा जा रहा है कि नई नीति के कारण वास्तव में शरण पाने वाले योग्य जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनकी जो मदद है वो भी उससे वंचित हो जाएंगे। कई सारे परिवार जो बिखर जाएंगे, कुछ जो सदस्य हैं वो अमेरिका में रहने की अनुमति उन्हें नहीं मिलेगी इसलिए वो वापस भेजे जाएंगे। इससे मानव अधिकारों का क्या हो जाएगा, उल्लंघन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो देखिए अमेरिका की ये जो कड़ी नीति है ये काफ़ी कठोर है, सख्त है, असंवेदनशील दिख रही है और इससे
इससे अन्य जो देश हैं उनके साथ जो भी राजनयिक या इस तरह के जो भी विदेश नीति से जुड़े हुए संबंध हैं उन पर नकारात्मक असर हो सकता है। अमेरिका की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सुरक्षित और स्वागतकारी राष्ट्र के रूप में कमज़ोर हो सकती है। और कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो नई जो अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो शरणार्थी कानून है उस समझौते के खिलाफ हो जाती है। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो ये भी मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध और उपायों से अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनका जो उल्लंघन है उसका ये मामला होगा। और इससे अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है, जो एक तरह से प्रेशर है और अमेरिका की जो आलोचना है वो पहले से और बढ़ सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय जो शरणार्थी कानून है उसकी अगर बात करेंगे तो ये जो कानून है ये जो भी रिफ्यूजी होते हैं उनको जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनके संरक्षण का एक पूरा ढांचा है। और इसका उद्देश्य यही है कि दुनिया भर के ऐसे जो लोग हैं जिनको सुरक्षा या इस तरह की जो भी उनके मानव अधिकार हैं वो अधिकार उनसे छीने ना जाए, वंचित न किए जाए। जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समूह या राजनयिक जो एक तरह से राय है उस कारण से अपने देश में खतरे का सामना कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जो इसके कानूनी आधार है उनको भी देख सकते हैं। जैसे 1951 का जो शरणार्थी कन्वेंशन है, ये शरणार्थियों की जो परिभाषा है और उसका जो अधिकार है उसका निर्धारण किया गया है। निर्वासन से सुरक्षा प्रदान किया गया, बुनियादी जो अधिकार हैं वो इन्हें प्रदान किए गए हैं। दूसरी बात कहें कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उसकी अगर हम बात करें तो इस शब्द का कोई कानूनी मतलब नहीं है, कोई उस तरह से नहीं है। एक बोलचाल की भाषा में ये यूज किया जाता है। खास तौर पे कोल्ड वार के समय क्या किया गया था, ये जो वर्ड है ये खास तौर पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। पहले इसे आमतौर पे उन देशों के लिए किया जाता था जो विकासशील देश हैं, उसमें भारत भी आता था। लेकिन ये जो शब्द है अब डिस्प्यूटेड है, विवादास्पद है, क्योंकि ये उन देशों को हीन भावना से देखता है। नीति बनाते समय इसे इस्तेमाल करना एक तरह से देखें साफ तौर पे क्या है, मानक नहीं माना जा सकता है। तो बाकी जो आप देखना चाहें कि बहुत सारे जो देश हैं एक तरह से कह सकते हैं कि उनको आम ऐसे बोलचाल या इस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं, तीसरे दुनिया के जो देश हैं, उस रूप में क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। तो ये हमने देख लिया बेसिक तौर पे कि आखिर ट्रम्प की जो एक तरह से इमिग्रेशन पॉलिसी है वो लाए जाने के पीछे कारण क्या है, किनके ऊपर इसकी गाज गिरेगी, इसका क्या प्रभाव होगा और अमेरिका और दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो देश हैं उनके जो नागरिक हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी चर्चा थी, इसी पर आधारित एक प्रश्न है, वर्तमान में जो तीसरी दुनिया के देश हैं इस शब्द का प्रचलित जो अर्थ है वो क्या है? विकसित और अमीर देश, गरीब और विकासशील देश, केवल यूरोपीय देश या केवल एशियाई देश? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।